जय हिंद। जिस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, डिजिटल एरा बोल सकते हो, इंटरनेट का वर्ल्ड बोल सकते हो, राइट, वहां पर एआई और मशीन लर्निंग का काम भी बढ़ता जा रहा है। और इस बीच में काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एआई पर ही फोकस कर रहे हैं। उनका जो काम है वो धीरे 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 एआई पर ही चलता जा रहा है। तो डेफिनेटली ये तो क्लियर है कि जिस तरीके से एआई की डिमांड बढ़ेगी उस तरीके से इन स्टॉक्स में भी एक अच्छा खासा अपसाइड आ सकता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में 8 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो एआई रिवॉल्यूशन में गेम में अपना पार्ट ले रहे हैं और जहां पर इन स्टॉक्स में एक रैली आ चुकी है। क्या रैली कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी, चार्ट पर देखेंगे। क्या अभी पैटर्न क्या बन रहा है, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, लेवल्स क्या है, ये सब डिटेल में स्ट्रक्चर में हम लोग आज देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते अपने एनालिसिस की तरफ। सेक्टोरियल एनालिसिस का एक बेनिफिट ये होता है कि वहां पर हम पूरा सेक्टर का ट्रेंड पहले से ही चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 4 होटल स्टॉक्स डाले थे, जिन 4 होटल स्टॉक्स में इंडियन होटल्स, लेमन ट्री, ईआईएच और रॉयल अभी तक ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न दे चुका है। फिर उसके बाद हम लोगों ने रियल्टी सेक्टर का भी डिस्कशन करा था कि रियल्टी स्टॉक्स में भी अभी आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने डीएलएफ, अजमेरा, गोदरेज, ओबरॉय ये सब पकड़ा था। गोदरेज अभी तक 40% अकेले दे चुका, ऑन एन एवरेज 28% के रिटर्न्स आ चुके हैं। तो इसी तरीके से आज ये 4 स्टॉक्स थे। इसी तरीके से एआई के ऊपर जो 8 स्टॉक्स है वो हम देखेंगे, पूरे चार्ट के साथ देखेंगे क्या पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न नहीं बन रहा, ये सब डिटेल स्ट्रक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा, जैसे मैंने ये डाला था कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में निफ्टी क्या रह सकता है, उसके अलावा हमने बेस्ट 5 स्टॉक्स डाले थे। फिर उसके बाद मैंने अभिषेक सर के साथ मिलकर यहां पर पूरा इंट्राडे के कोर्स करा था, जिसमें 1 महीने में 1,36,000 व्यूज है। ये पूरा कोर्स फ्री है। इंट्राडे के ऊपर स्ट्रैटेजी, वीवैप कैसे लगाना है, मनी मैनेजमेंट, ये सब पार्ट भी यहां पर देख लेना। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस पे। अब एआई की बात आई है तो डेफिनेटली सबसे बड़ी जाइंट की बात तो होगी टाटा की कंपनी टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी की अगर बात की जाए, चार्ट कंप्रेस करते हैं तो डेफिनेटली यहां से एक मैसिव रैली तो दिखाई दे रही है, यहां से ऊपर गया। बट अच्छी बात यह कि यह वापस पुल बैक करने आया, रिट्रेसमेंट करने आया और वापस से एक रैली रिज्यूम होनी स्टार्ट हो चुकी है। अगर डिटेल स्ट्रक्चर की बात करी जाए चार्ट के, अच्छा वो लोग डिटेल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो यहां पे डेफिनेटली काइंड ऑफ अ मल्टीपल इनसाइड बार बनाया हुआ है। मल्टीपल इनसाइड बार बोल सकते हो, फ्लैग बोल सकते हो। अगर ये अपना राउंड बॉटम पूरा करने भी जाता है, ये पहला गैप, ये पार्शियल गैप, ये कुछ इस तरीके से, तो यहां पर एक क्लियरली अपसाइड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। ये हो गया मेरा पहला स्टॉक। चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक परसिस्टेंट की बात करी जाए तो यहां पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कौन सा पैटर्न बना हुआ है। यहां पर वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको एक पैटर्न दिखाई दे, हो सकता है 2 पैटर्न दिखाई दे। अगर आपका आंसर है कि आपको ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लग रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपका आंसर है कि आपको ये कप एंड हैंडल लग रहा है, तो भी सही जवाब है। अगर आप शॉर्ट रैली भी देखते हो यहां पर कि आपको लग रहा है कि यहां पर इस स्ट्रक्चर में ये काइंड ऑफ एक स्मॉल फ्लैग बना हुआ है, तो भी सही आंसर है। यहां पर क्या हुआ कि डेफिनेटली यहां पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, बट अभी उसका ब्रेकआउट नहीं आया है। डेफिनेटली ये अज्यूम कर सकते हैं कि रैली आई, वहां पर एक रिट्रेसमेंट हुआ, इसका ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली मेरी ये लेंथ लगाकर मैं टारगेट दोबारा से डिराइव कर सकता हूं। चलते तीसरे स्टॉक की तरफ। थर्ड स्टॉक केपीआईटी के चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो रैली पहले यहां आई थी, यहां एक रैली आई, यहां पर एक रैली आई, वापस से एक रिट्रेसमेंट आया, बट यहां पे जब ट्रेंड रिवर्स हुआ उसके बाद से नॉन स्टॉप रैली तो है ही है, प्लस उससे भी मेजर इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक जा चुका है हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में। अगर कुछ नहीं करना आपको, कभी भी आप इस चार्ट का स्ट्रक्चर देखो तो नॉलेज पर्पस से बता रहा हूं, यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके छोड़ दो। जब तक ये ट्रेंड लाइन गेम में है आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये देखो होता क्या है, ट्रेंड लाइन पर काम, नीचे वॉल्यूम के चार्ट का स्ट्रक्चर देखना। तो यहां पर किसी ने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करा,
फिर वापस से यहां पर एक्यूमुलेट हुआ, फिर वापस से यहां पर, फिर वापस से यहां पर, और अभी तक मोमेंटम कंटिन्यू वापस चल रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन गेम में है, आप बिंदास अपनी शॉर्ट टू मिड टर्म पोजीशन, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म पोजीशन भी होल्ड करके रख सकते हो। ये हो गए हमारे 3 स्टॉक। चलते हैं चौथे स्टॉक की तरफ। चौथा स्टॉक जो एआई की तरफ है वो है ज़ेंसार टेक। ज़ेंसार टेक पहले हमने अपने चैनल पर पहले भी कवर किया है। यहां पर हुआ क्या था जब हम लोगों ने कवर किया, हाँ बोलो, यहां पर सबसे पहले एक मल्टीपल इनसाइड बार बना वीकली चार्ट में, उसके बाद यहां ब्रेकआउट भी आया, फिर वापस से मल्टीपल इनसाइड बार बना, फिर वापस से मल्टीपल इनसाइड बार बन रहा है। मल्टीपल इनसाइड बार बनता है, ब्रेकआउट आ जाता है, फिर मल्टीपल इनसाइड बार बनता है, ब्रेकआउट आ जाता है। फेयर इनफ। अब अगर ओवरऑल चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो यहां पर इसने स्टॉक ने थोड़ा सा पॉज क्यों लिया वो देखना। हाँ बोलो, ये जो एक रेजिस्टेंस का लेवल है, छोटा सा रेजिस्टेंस, उस पर यहां पर स्टॉक डेफिनेटली रुका है, थोड़ा सा एक पॉज लिया है। जैसे ही वापस से ट्रेंड रिज्यूम होता है तो मैं डेफिनेटली ये अज्यूम कर सकता हूं कि ये वापस से जाकर ऊपर की तरफ जाकर समवॉट अराउंड 550 560 के आसपास अपना राउंड बॉटम कंप्लीट कर सकता है। ये था हमारा चौथा स्टॉक। चलते हैं 5वें स्टॉक की तरफ। साइएंट की बात करी जाए तो इसकी सब्सिडियरी कंपनी साइएंट डीएलएम का भी आईपीओ भी आया और उसमें क्या मैसिव ओवर सब्सक्रिप्शन मिला। अब इस चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो यहां पे चार्ट के स्ट्रक्चर पे गौर करते हैं। यहां पर क्या हुआ, एक मल्टीपल, पहले यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार बने, उसका ब्रेकआउट आया, फिर वापस से मल्टीपल इनसाइड बार बने, फिर ब्रेकआउट आया, फिर मल्टीपल इनसाइड बार, ब्रेकआउट, अब वापस से जाकर एक मल्टीपल इनसाइड बार बन गया, दैट टू इन अ वीकली चार्ट में। डेफिनेटली स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, फ्लैग स्ट्रक्चर बोल सकते हो कि यहां पर एक फ्लैग स्ट्रक्चर क्लियरली मुझे नजर आ रहा है। बट यस, अच्छा मैं ये जो बार बार बोल जा रहा हूं कि यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार बना हुआ है, मल्टीपल इनसाइड बार बना हुआ है, अगर कोई अवेयर नहीं है, आपको क्या करना है, आपको चैनल पर जाना है। आप जैसे यहां पर प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, यहां पे सारी की सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी, तो यहां पर आपको मिलेगी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज की प्लेलिस्ट। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, यहां पर सबसे पहली वीडियो दिखाई देगी इनसाइड बार ट्रेडिंग, 1,57,000 व्यूज है। और बेस्ट पार्ट यह है कि इंट्राडे और पोजीशनल का दोनों का स्क्रीनर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीकेंड है, इसको यूटिलाइज कर लेना। चलो वापस आते हैं अपने स्टॉक की तरफ। तो साइएंट डीएलएम में यहां पर एक क्लियरली फ्लैग बना हुआ है, डेफिनेटली इसका ब्रेकआउट आता है तो और अपसाइड पोटेंशियल यहां पर क्लियरली नजर आ रही है। उससे भी बेस्ट पार्ट ये देखना, ये देखो वॉल्यूम, लास्ट फ्यू वीक्स में वॉल्यूम क्या पाइलअप हुए हैं, वॉल्यूम में मैसिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। चलो चलते अपने 6 स्टॉक की तरफ। हैप्पीएस्ट माइंड्स, डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्री का जाइंट तो है ही है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर ये एआई में भी काम कर रहा है। स्टॉक में क्या हुआ, एक अच्छी खासी रैली आई, उसके बाद जाकर एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई। अब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहां पर समवॉट अराउंड 750 760 के आसपास यहां पर एक स्टॉक ने डबल बॉटम बनाने का ट्राई करा है। और जैसा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, पैसा तो एक बड़े डब्ल्यू के नीचे ही है। यहां पर वापस से अगर आप देखोगे तो हो सकता है ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने का ट्राई कर दे, हो सकता है छोटी सी रेजिस्टेंस यहां पर फेस करे, उसको क्रॉस करता है तो आप डब्ल्यू ले सकते हो, राउंड बॉटम लेना चाहो राउंड बॉटम ले सकते हो 1500 लेवल्स के आसपास। तो 980 के आसपास या राउंड ऑफ में 1000 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1500 यानी कि 50% के आसपास अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है हैप्पीएस्ट माइंड्स में। चलो ये होगा हमारे 6 स्टॉक। चलते हैं 7 स्टॉक की तरफ। 7 स्टॉक बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट भी हमने पहले भी कवर किया है अपने वीडियोस में, जहां पर हम टेक्नो फंडा एनालिसिस करते हैं। हम लोगों ने जब लास्ट टाइम बिरला सॉफ्ट कवर किया था, तब बिरला सॉफ्ट में यहां पर ये जो मैसिव वॉल्यूम्स पाइल अप होना स्टार्ट हुआ था, प्लस उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये लेवल, अगर इस लेवल को थोड़ा सा जूम इन किया जाए तो यहां पर आपको क्लियरली दिखाई देगा। और जूम इन करते हैं, ये देखो, ये एक बार इस लेवल पर आया, फिर दोबारा इस लेवल पर आया, 3 बार इस लेवल पर आया, दैट टू इन अ वीकली चार्ट, ट्रिपल बॉटम बेस बनाया और वहां से बाउंस लेकर चला गया समवॉट अराउंड 250 260 के लेवल्स पे। यानी कि 250 का एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे वीकली चार्ट में बिरला सॉफ्ट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। ठीक है, वापस आते हैं, चार्ट को कंप्रेस किया जाए तो अगेन मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल यहां पे नजर आ रहा है। समवॉट अराउंड 570 580 के लेवल्स तक ये अपना राउंड बॉटम पूरा करने के लिए वापस जा सकता है। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 354 रुपीस के आसपास, 560 तक इजीली नजर आ रहा है कि 50% से ज्यादा का अपसाइड पोटेंशियल यहां पर स्टॉक में है। ये हो गए 7 स्टॉक। चलते हैं अपने लास्ट और फाइनल स्टॉक की तरफ जो एआई की तरफ अपना काम कर रहा है, केल्टन टेक।
टिल्टिंग में क्या हुआ, चार्ट को कंप्रेस करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। मैं चार्ट की रीडिंग, चार्ट को कैसे रीड करते हैं जल्दी से वो भी देखते हैं। यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक अच्छा खासा काइंड ऑफ यू कैन से मल्टीपल इनसाइड बार बना, डबल बॉटम, एक डबल बॉटम बोल सकते हो, 3-4 हफ्ते का फर्क उस इनसे ज्यादा ही है। एक अच्छा खासा रैली आया, वॉल्यूम्स भी बने, बाद में इसका फॉलो अप नहीं मिला, मल्टीपल इनसाइड बार बने, ब्रेकडाउन आ गया, ये हो चुका। अब आगे क्या, अगर चार्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर स्टॉक ने डबल बॉटम बेस बनाया है। सितंबर 2021 के आसपास ये 45 रुपीस के लेवल पर आया, वापस से जाकर 45 रुपीस के लेवल पर आया ये अभी अप्रैल और मई के आसपास, और वापस से पिकअप लेने का स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, अगर मल्टीपल इनसाइड बार भी देखे जाए, हम लोग चार्ट को थोड़ा सा ओपन करते हैं। यहां पर चार्ट में क्या हुआ, मल्टीपल इनसाइड बार बने हुए हैं, 1 2 3 4 कैंडल्स बनी, ये 5th कैंडल ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रही है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये देखना, हैव अ लुक एट वॉल्यूम्स। इस हफ्ते में 13 मिलियंस के आसपास यहां पर वॉल्यूम्स थे। वापस से चार्ट कंप्रेस करते हैं और लेवल्स की तरफ आते हैं, तो लेवल्स के लिए चार्ट को थोड़ा सा कंप्रेस, फेयर इनफ। यहां पर देखना, तो ये तो क्लियरली एक डबल बॉटम का बेस हो गया, तो यानी कि इसके नीचे गया, मैं अपनी पोजीशन काट दूंगा। और फाइनली एज ऑलवेज यहां पर लग रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रही है, यहां लग रहा है एक्यूमुलेशन हो रही है, वापस से 125 130 के लेवल्स के लिए जा सकता है। अगेन मोर देन 50% इनफैक्ट आई शुड से अपसाइड पोटेंशियल यहां पर नजर आ रहा है। ये थे 8 स्टॉक्स जो एआई की तरफ काम कर रहे हैं। आई होप वीडियो पसंद आए हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड यस बिफोर दैट अगर कोई और भी स्टॉक है जिसके लिए आपको लेवल्स चाहिए या गाइडेंस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में नाम कमेंट कर सकते हो, मैं और मेरी टीम उसके लिए आपको लेवल्स प्रोवाइड करेंगे। वीडियो पसंद आए हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।